कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव से पहले बयानबाजी भी जमकर हो रही है। और तो और ये चुनाव सीधे सीधे इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी हो गया है। विपक्ष चुनाव जीतने के लिए हर उस हथकंडे को अपना रहा है जिसकी मदद से लोकसभा चुनाव में न सिर्फ लोगों का दिल जीता जा सके बल्कि वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा भी जा सके। एक तरफ जहां बीएसपी चीफ मायावती ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव तो चुनाव से पहले तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव का एक और नया बयान सामने आ गया है जिसमें अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि यह संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है और ये संविधान मंथन का समय है। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का पूरा बयान। बाइट कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश ने तो इस चुनाव को सीधे सीधे लोकतंत्र, आरक्षण और संविधान से जोड़ दिया है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव को इन मुद्दों के सहारे कोई फायदा होगा भी या फिर नहीं। चलिए आपको एक बार फिर सुना देते हैं अखिलेश यादव ने किन मुद्दों के बहाने इस चुनाव में मैदान में उतरने का मन बनाया है। कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अलग अलग दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता को किसके दावे और वादे पसंद आए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।